मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। संख्या पद्धति का सवाल, जिसमें हम बड़े से बड़े अंक में कम से कम 2 से 4 सेकंड के अंदर में हम ट्रिक के माध्यम से भाग देने का विधि देखेंगे। इस ट्रिक के द्वारा हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल आप जो स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं, जो इस तरह का सवाल आजकल हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है और हम साधारण विधि के द्वारा इसे हल करना शुरू कर देते हैं और हमें काफ़ी समय लग जाता है। अब इसे हम साधारण विधि के द्वारा नहीं बनाएंगे, इसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, उसमें भी कम से कम समय हमें लगेगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पहला सवाल, तो आपका पहला सवाल है 1500 तक 10 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हमारा जो सवाल है, जो यहाँ पर 1500 तक है, यानी 1500 तक संख्या है, इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो 10 से भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले जो 1500 तक है, तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 10। इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहला संख्या होता है जो 10 ऐसी संख्या है जो 10 से विभाजित होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा। यदि 10 से विभाजित होने वाला संख्या बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कितना तक, 1500 तक। यदि हम काउंट करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से यदि बनाते हैं तो हर सवाल में हम अधिक से अधिक 2 से 4 सेकंड देंगे और 2 से 4 सेकंड के अंदर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जब पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो जितना अंक के बारे में पूछा जा रहा है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है 1500 तक, तो 1500 को देंगे। उसके बाद हम जिस संख्या से बोला जाता है जो विभाजित किया जाए, तो यहाँ पर 10 से विभाजित करना है, तो 10 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना संख्या बच गया। तो आपका 150 ऐसा संख्या है जो 10 से विभाजित हो जाएगा, यानी 1 से लेके 1500 तक हम लिखेंगे, उसमें 150 ऐसा संख्या होगा जो 10 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम 1 2 करके हम इसे काउंट करेंगे तो आधा घंटा से भी ऊपर समय हमें लग जाएगा, क्योंकि 150 संख्या निकालने में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 150। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यानी 200 तक लिखने में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यानी 200 तक हम लिखते हैं तो कितनी ऐसी संख्या आएगा जो 19 से विभाजित होगा। तो सबसे पहला हमारा जो संख्या होगा वो 19 होगा, फिर होगा 38। इस तरह से डॉट डॉट करते करते हमारा कई संख्या आएगा जो 19 से विभाजित होगा। लेकिन हम जब इसे इस तरह से बनाते तो काफ़ी समय हमें लगेगा, ऐसे हम नहीं बनाएंगे इसे। इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ट्रिक लगाने के बाद हमारा बड़ा से बड़ा सवाल कम से कम समय में बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 200 को लिखेंगे और इस 200 में हम 19 से भाग कर देंगे। तो 10 बार में जब हम लगाते हैं तो 190 होता है, और 11 बार लगाते हैं तो 200 से हमारा अधिक हो जाता है। तो हम इतना लगाएंगे जो 200 से कम हो, और जो शेष बच जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 19 दहे के 190, यानी 10 बार में आता है 190। तो 10 संख्या ऐसा होगा जो हमारा 19 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम 11 से इसमें लगाएंगे तो हमारा 200 से पार हो जाएगा। तो हम 11 से नहीं लगाएंगे, जो कम से कम हो, यानी जो अंक है उससे कम लगाएंगे, जो कम में हमारा विभाजित हो जाए। तो फिलहाल इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 10। यानी कुल ऐसी संख्या 10 है जो 200 तक में जो 19 से विभाजित हो जाएगा। तो आपका 10 जो संख्या है, एक है 19, 38, 57, 76, 95, 114। इस तरह से हमारा जो संख्या है 190 तक जो संख्या है जो हमारा 19 से कट जाएगा। ये 19 के पहाड़ा में जो आता है 19 57, तो जहाँ तक जाएगा
वहाँ तक हमारा 200 से नीचे जहाँ तक जाएगा वो संख्या हमारा जो होता है 10 होता है। जो 10 ऐसी संख्या जो 19 से विभाजित हो जाएगा, 190 तक आता है। उसके बाद हमारा 200 पार हो जाता है, तो 11वीं संख्या जो होगा वो 200 पार हो जाएगा, तो हमें 200 तक पूछा गया। तो 200 तक में हमारा 10 संख्या मात्र होता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर आपका है 500 से लेकर 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर आपका है 500 से लेकर, 500 से नीचे नहीं, 500 से लेकर 1300 तक। तो यहाँ पर देखिए तक बोला जा रहा है, यानी 1300 भी आपको लेके चलना है। और यहाँ पर कभी कभी आपका सवाल रहेगा जो 500 से लेकर 1300 के बीच, तो इसमें 1300 को हम छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर है तक है तो हम 1300 को भी लेके चलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 500 को लिखेंगे और बटा में हम कर देंगे 9, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे और 1300 करेंगे, और इसके बाद बटा में भी हम देंगे 9। तो यहाँ पर आपके सवाल में है तक, यहाँ पर तक लगाया हुआ है, यानी 500 से लेकर 1300 तक, 500 से लेकर 1300 तक लगा रहे, तो हम पहला वाला में -1 कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 499, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 499, और यहाँ पर हमारा 1300 होगा। तो फिर हम 499 में 9 से भाग करेंगे। इस 499 में इससे 500 में भाग नहीं करेंगे, 499 में 9 से भाग करेंगे। जब 499 में हम 9 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 55। ये 55 बार में हमारा 499 कटता है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 55। यहाँ 499 में भाग करेंगे तो 55 हो जाएगा। जो शेष बचेगा उसे हम नहीं लिखेंगे, शेष को हम छोड़ के लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 55। फिर उसके बाद हम 1300 में 9 से भाग करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 144। 144 बार में 1300 हमारा भाग लगेगा, और जो शेष बच जाएगा उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 144 हो गया आपका, और दूसरा हो गया 55। तो 144 में हम 55 को माइनस कर देंगे, चाहे इसमें माइनस में हो आंसर या प्लस में हो, कोई वैल्यू आपका मायने नहीं रखता। तो हम 55 में 144 माइनस करें या 144 में 55 माइनस करें, हमारा मान उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा 89। 144 में 55 माइनस करते तो होता है 89। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 89। देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर आपका है 800 एवं 1600 के बीच। तो यहाँ पर बीच लगा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच जो संख्या होगा वो 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यानी यहाँ पर आपका मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपको बोला जाए तो 1 से लेके 8 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित है। 8 तक अगर बोला जाए तो हम 8 को लेके चलेंगे, लेकिन बीच बोला जाए तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। बीच वाला जो संख्या है ये दोनों को लेके चलेंगे। तो तक बोला जाए तो देखते हैं हमारा कितना संख्या है जो 2 से विभाजित होगा। तो तक में हम लेके चलेंगे तो देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या और 4 संख्या हमारा विभाजित हो जाएगा तक में 2 से। और मतलब बीच बोला जाए तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो हमारा 1 संख्या कम जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर है बीच है, और इससे पहले था तक। तो तक था तो हम माइनस पहले अंक में किए थे 800 में, लेकिन यहाँ हम करेंगे बीच है तो 1500 में 1 माइनस करेंगे। कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस हम अगले अंक में करेंगे। तो सबसे पहले हम 800 लिखेंगे और बटा हम 16 कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और 1500 -1 कर देंगे। इसमें हम बाद वाले अंक में माइनस करेंगे अगर बीच बोला जाए तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 1499। जब यहाँ पर 1500 में हम 1 माइनस करते तो हमारा होता है 1499।
तो जब हम 800 में 16 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 50। फिर हम माइनस का चिन्ह देंगे और 1499 में हम 16 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 93। जब 1499 हम 16 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 93। तो इस 93 में हम 50 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 93 में 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 43। तो 43 ऐसी संख्या है 800 एवं 1500 के बीच जो 16 से विभाजित हो जाएगा। कितना संख्या है? 43। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 43। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 200 एवं 500 के बीच 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो यहाँ पर कितना है? 200 एवं 600 के बीच। तो यहाँ पर 200 एवं 600 के बीच विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है जो 600 विभाजित हो जाएगा 200 एवं 500 के बीच? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 200 को लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और 500 लिखेंगे। और बीच बोला गया है तो बीच बोला गया है तो बाद वाले में हम माइनस कर देंगे 1 और यहाँ 6 से हम विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 499। तो यहाँ पर हम 200 में 600 भाग करेंगे, 200 में हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। 33 बार में हमारा 200 लग जाएगा और जो शेष बचेगा उसे हम छोड़ देंगे। फिर हम 499 में हम 6 से भाग करेंगे। 499 जब हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा होता है यहाँ पर 83। तो आपका यहाँ पर 83 हो जाएगा। फिर हम इस 33 में हम माइनस कर देंगे 83 को। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर जो हो जाएगा 50। कुल अंक हो जाएगा 50। 50 ऐसा अंक निकलेगा 200 एवं 500 के बीच जो 6 से हमारा विभाजित हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है। तो यहाँ पर है आपका सवाल 200 एवं 600 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से एवं 3 दोनों से विभाजित होती है? यानी ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भी और 3 से भी विभाजित होता है? कहाँ कहाँ के बीच? 200 एवं 600 के बीच। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 200 को लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे बीच है कि तक है। तक रहेगा तो पहला वाला में माइनस करेंगे और बीच रहेगा तो बाद वाले में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह। और 600 तक है, बीच है 600 के बीच, तो यहाँ पर हम 600 में माइनस कर देंगे 1। फिर उसके बाद हम नीचे में दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का हमारा एलसीएम होता है 6। यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाता है 6। जो एलसीएम निकलेगा उसी को हम नीचे लिखेंगे, 3 दूनी 6। तो एलसीएम लिख देंगे नीचे 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 600 में 1 हम माइनस करेंगे तो 599 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 200 रहेगा। 200 में यदि हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 33। और यहाँ पर जब हम 599 में हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 99। 99 बार में हमारा 599 करता है और कुछ शेष बच जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 99। फिर हम इसमें माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ माइनस करते हैं 99 में 33 तो हमारा आता है 66। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 66। कुल इतना 66 ऐसा संख्या है जो 6 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है। तो यहाँ पर है 500 एवं 1300 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 2, 3 एवं 5 तीनों से विभाजित होती है? जो 3 से भी विभाजित होता है, 5 से भी होता है और 2 से भी होता है। 500 एवं 1300 के बीच इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे, उसके बाद 1300 लिखेंगे माइनस 1300। और यहाँ पर बीच बोला गया तो 1300 में हम 1 माइनस कर देंगे। जब 1300 में हम माइनस 1 करते हैं तो हमारा होता है 1299। तो यहाँ पर हम 1300 नहीं लिखेंगे, सीधा 1299 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1299। 1300 हम नहीं लिखेंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल के हम भाग कर देंगे दोनों में। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है 30। तो यहाँ पर 30 से भाग कर देंगे और यहाँ पर भी हम 30 से भाग कर देंगे।
तो यहाँ पर जब हम 500 में 30 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 16, और यहाँ पर 1299 में जब हम 30 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 43। तो इस 16 में हम 43 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 27। तो 27 ऐसी संख्या है 500 एवं 1300 के बीच जो 2, 3 एवं 5 तीनों से विभाजित हो जाएगा। देखिए आप कितने कम से कम समय में इसे बना रहे हैं। आप चाहें तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक सवाल में 2 से 4 सेकंड लगेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 300 एवं 500 के बीच 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम 300 लिखेंगे और ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 दे देंगे, और यहाँ पर 500 है, 500 में बीच बोला गया है तो एक माइनस करेंगे, किसमें हम 500 में माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 499, और इसमें भी हम 20 से भाग कर देंगे। जब हम 300 में 20 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है 15, और 499 में यदि हम 20 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 24, और जो शेष बचेगा उसे हम छोड़ देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर हम 15 में 24 से माइनस करेंगे तो 15 माइनस 24, तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा आपका 8। 15 5 20 3, तो यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा 15 5 20 4 24, यानी आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 162 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर है 162 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो इसका सही उत्तर क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।